नमस्कार दोस्तों। ये बिहार का बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है। इसको टेस्ट जैसा इसलिए नहीं बनाया गया है क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और आपके एग्ज़ाम के लिए सिर्फ 4 दिन बाकी है। इस कारण से इसको वन लाइनर बनाया गया है जिससे आपका समय बच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाल ही में बिहार के सिवान जिले के मानवेंद्र श्रीवास्तव ने स्केटिंग में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। बिहार के सारण स्थित कालू घाट में 1750 करोड़ रुपए की लागत से एक बंदरगाह का निर्माण किया जा रहा है। बिहार के निखिल नरेन के द्वारा इंटरनेट रेगुलेटिंग साइबर स्पेस एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी नामक पुस्तक लिखी गई, जिसे विश्व प्रसिद्ध प्रकाशन ब्लूम्सबरी प्रोडक्शन इंडिया ने प्रकाशित किया है। बिहार के बांका जिले में भगवान बुद्ध से संबंधित प्राचीन भवनों के अवशेष मिले हैं। 50 वर्ष या उससे अधिक के अनुपयोगी कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश देने वाला बिहार पहला राज्य है। विशेष पारिवारिक पेंशन। बिहार सरकार कोरोना संक्रमण से मौत के शिकार हुए वर्ष 2004 के पश्चात सेवा में नियुक्त सरकारी कर्मचारियों के परिजनों को लाभ देगी। बिहार का पूर्णिया विश्वविद्यालय भारत में पहली बार ऑनलाइन पीएचडी परीक्षा लेकर नया रिकॉर्ड बनाया है। पीएचडी की परीक्षा बिहार के दरभंगा शहर से 8 नवंबर 2020 से उड़ान सेवा संचालित की जा रही है। बेला रेल पहिया कारखाना कहाँ स्थित है? सारण में। ब्रिटानिया कंपनी द्वारा अगले 2 वर्ष में 700 करोड़ रुपए निवेश करने के लिए चयनित 4 राज्यों में शामिल बिहार का शहर है बिहटा। बिहार चिकित्सा सेवाएं एवं आधुनिक संरचना निगम लिमिटेड के नए प्रबंधक निदेशक हैं प्रदीप कुमार झा। बिहार के स्वास्थ्य विभाग में प्रधान सचिव के पद पर नियुक्त किए गए हैं प्रत्यय अमृत। बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं HR निवास। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज की गई है। वह है सिडनी और हॉटस्टार दोनों। महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के किस स्थान तक देश की पहली किसान रेल का परिचालन किया जा रहा है? तो दानापुर तक। स्मार्ट इंडिया हैकाथन में देश भर में सर्वश्रेष्ठ प्रोजेक्ट के रूप में चयनित छात्र बिहार के किस विश्वविद्यालय से हैं? MIT मुजफ्फरपुर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा विमोचन सियासत में सदस्यता पुस्तक के लेखक व बिहार विधानसभा के पूर्व स्पीकर हैं विजय कुमार झा। सूचना एवं तकनीकी के माध्यम से ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को तकनीकी हस्तांतरण और क्षमता संवर्धन के लिए किसे गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय सांबोर भागलपुर। HIV एड्स से संक्रमित और प्रभावित लोगों से प्राप्त शिकायतों के निवारण के लिए राज्य में लोकपाल के रूप में चयनित किए गए हैं डॉक्टर नवीन चंद्र प्रसाद को। सिनेमा जगत के सबसे प्रतिष्ठित ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेटेड स्कॉटलैंड फिल्म के लिए चयनित बिहार के पहले फिल्मकार हैं मनीष वात्सल्य। बिहार झारखंड के सबसे बड़े पशु आहार कारखाने का हाल ही में कहां पर उद्घाटन किया गया? आरा जिले के बिहिया में। बिहार की हर घर नल जल निश्चय योजना का प्रस्तुतिकरण पिछले दिनों किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में किया गया? G20 सम्मेलन में। पीस केयर फंड में बिहार में बनाए जा रहे 500 बेड के कोरोना अस्पताल वाले 2 जिले हैं। कौन कौन से हैं? पहला पटना, दूसरा मुजफ्फरपुर। कुशहा त्रासदी के 12 वर्ष पूर्ण होने पर सरकार द्वारा कोसी समस्या पर उदासीनता को देखते हुए जन संगठनों द्वारा किस आयोग के गठन की घोषणा की गई है? तो उसका आंसर है KC बेसिन जन आयोग। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में गंगा किनारे बसे देश के 129 शहरों की सूची में स्वच्छता के मामले में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है मुंगेर को। तीसरा स्थान, ये भी ध्यान देना है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में बड़े राज्यों की श्रेणी में बिहार का स्थान है 12वां। बड़े राज्यों की श्रेणी में पूछ रहा है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में 10 लाख से कम आबादी वाले देश का सबसे गंदा शहर है गया। भागलपुर जिले में बिहार का पहला ऑनलाइन बाजार खोलने वाला महिला समूह का नाम है जीविका। ये जो जीविका ये समूह का नाम है।
विभिन्न राज्यों में स्थित 40 केंद्रीय विश्वविद्यालय की रैंकिंग लिस्ट में बिहार में सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित हुआ है दक्षिणी बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय गया को। अगस्त 2020 में बिहार में कहां पर दूसरा चिड़ियाघर बनाने का निर्णय लिया गया है? अररिया में। नीतीश कुमार द्वारा अगस्त 2020 में 33,716.51 करोड़ रुपए की किस योजना का शिलान्यास किया गया है? हर घर नल जल और पक्की नाली वाली योजना का। इसमें 2 योजना है। हाल ही में केंद्रीय आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के डिजिटल प्रशिक्षण और कौशल केंद्र का शिलान्यास किया गया मुजफ्फरपुर में। आईएसओ सर्टिफिकेट के सम्मान पाने वाला बिहार का पहला निदेशालय है आईएसओ सर्टिफिकेट। प्राथमिक शिक्षा निदेशालय। प्रस्तावित हर्बल कॉरिडोर बिहार के जिन जिलों में बनाया जाएगा उनकी संख्या है 13। कृषि से जुड़े किस बिहार मॉडल को पूरे भारत में लागू करने का निर्देश दिया गया है? देखो, पूरे भारत में बिहार का यह मॉडल है जो लागू हो रहा है। किसानों को बीज की होम डिलीवरी। हाल ही में दिवंगत फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के सम्मान में बिहार के किस जिले में फिल्म सिटी का शिलान्यास किया गया है? तो भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में। किस मैथिली भाषा के वरिष्ठ साहित्यकार और मोहन कथा के प्रतिपादक का निधन हो गया है? राजेंद्र जी। इनको श्रीराज भी कहते हैं। गया जिले के कोट पिलवा गांव का वह निवासी जिसने 30 वर्षों की मेहनत से 30 वर्ष तक मेहनत की है कि 3 किलोमीटर लंबी नहर का निर्माण किया है। लोंगी भुइया 3 किलोमीटर नहर है इसमें। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 की ओर से हुई रैंकिंग में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 26वां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 सितंबर 2020 को बिहार में 14,000 करोड़ रुपए की किस योजना का शुभारंभ किया है? घर तक फाइबर योजना। बिहार में देश का पहला मॉडल न्यूट्रिशन गांव कुकरी बीघा स्थित है पटना में। बिहार लोक सेवा आयोग के नए चेयरमैन हैं आर.के. महाजन। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी द्वारा विमोचन ऑन पॉइंट नरेंद्र मोदी पुस्तक के लेखक हैं सुल्तान अलीमुद्दीन। ये पुस्तक का नाम है। पूर्व केंद्रीय मंत्री तथा राजद के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह का हाल ही में निधन हो गया है। वह किस लोकसभा क्षेत्र से 5 बार सांसद रहे? वैशाली से। केंद्रीय इस्पात मंत्रालय ने इस्पाती इरादा अभियान के अंतर्गत बनने वाली डॉक्यूमेंट्री के लिए सामाजिक कार्यों के आधार पर चयनित 12 लोगों में बिहार की एकमात्र चयनित महिला है शिवदसिया कुंवर। भारतमाला योजना के तहत बनने वाला बिहार का पहला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है औरंगाबाद जयनगर। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत उत्तर भारत के सबसे बड़े फ्रोजेन सीमेन स्टेशन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार के किस जिले में किया जा रहा है? पूर्णिया में। हाल ही में जारी देश के पहले हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 की रिपोर्ट में बिहार की रैंकिंग है 25वीं। भारत सूचना प्रौद्योगिकी कानून संशोधन विधेयक 2020 के तहत बिहार के भागलपुर में स्थापित किस संस्थान को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया गया है? तो आईआईटी भागलपुर को। प्रधानमंत्री द्वारा सितंबर 2020 में किस परियोजना को दुर्गापुर बांका खंड का उद्घाटन किया गया है? पारादीप हल्दिया दुर्गापुर एलपीजी पाइपलाइन। आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत 1 लाख करोड़ रुपए के कृषि आधारभूत संरचना कोष से बिहार के लिए आवंटित राशि है 3980 करोड़ रुपए। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से किए गए शैक्षणिक कार्यक्रम के आयोजन के तहत बिहार के सरकारी विद्यालयों के 1 से 8 वर्ग के छात्र छात्राओं को जोड़ा जाएगा एक पृथ्वी एक घर योजना के तहत। हाल ही में किस जिले में ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर
NH-57 नेशनल हाईवे 57 के साथ बनने वाले मिथिला घाट का शिलान्यास नीतीश कुमार ने किया है तो मधुबनी में। बाढ़ प्रबंधन के लिए अत्याधुनिक डाटा सेंटर का हाल ही में निर्माण किया गया है पटना में। संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही किस योजना के लिए नीतीश कुमार को सम्मान दिया गया है? जल जीवन हरियाली अभियान के तहत। हाल ही में जारी स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया की यंग चाइल्ड इन्वायरमेंट इंडेक्स में बिहार की रैंकिंग है 23वीं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सितंबर 2020 में बिहार में बेरोजगारी दर कितनी है? 11.9%। बिहार के गोपालगंज जिले में संबंध रखने वाले भारतीय मूल के वह नेता जिन्होंने हाल ही में सेशल्स के नए राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया है, वावेल राम कलावन। बिहार के बेगूसराय में स्थित कांवर झील, जिसे हाल ही में बिहार की पहली रामसर साइट के रूप में नामित किया गया है, किस नदी का एक गोखुर झील है? गोखुर झील है या तो ये गंडक नदी का। देश में पहली ट्रांसजेंडर जिनको चुनाव के दौरान पीठासीन अधिकारी बनाया गया है, मोनिका दास। यह ट्रांसजेंडर है देश की। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान का निधन हो गया, जिनका जन्म हुआ था खगड़िया जिले में। बिहार सरकार ने डॉल्फिन संरक्षण के लिए प्रत्येक वर्ष किस दिन को डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? 5 अक्टूबर को। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के क्रियान्वयन की रैंकिंग में अगस्त 2020 में बिहार के किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? जहानाबाद को। बिहार के बक्सर जिले के किस पर्वतारोही ने कोरोना वॉरियर्स को सम्मान देने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश में स्थित माउंट फ्रेंडशिप की सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? चंदन चौबे ने। बिहार चुनाव आयोग की ओर से बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए स्टेट आइकन के रूप में किसे चुना गया है? पंकज त्रिपाठी जी को। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के लिए पटना नगर निगम द्वारा किस अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? संजय मिश्रा को। बिहार के किस डॉक्टर को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है? डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह को। सितंबर 2020 में बिहार कला संस्कृति युवा विभाग द्वारा किसे नाल वादन के लिए बिस्मिल्ला खां युवा पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? सुधांशु आनंद को। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत बिहार के शहर हैं कौन कौन से हैं? मुजफ्फरपुर, बिहारशरीफ, भागलपुर, पटना। 4। बिहार का पहला सामुदायिक पक्षी अभ्यारण्य निर्माणाधीन है कटिहार में। बिहार की वह पहली मिठाई जिसे हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है, सिलाव खाजा को। भारत में सर्वाधिक शक्तिशाली 6000 हॉर्स पावर वाले डीजल रेल इंजन गजराज का निर्माण कहाँ हुआ है? सारण, बिहार में। बिहार का पहला महिला डाकघर किस शहर में स्थापित किया गया है? पटना में। बाघ रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार में बाघों की कुल संख्या कितनी है? 31। बिहार का वह शहर जहां हेरिटेज सिटी बनाने की मंजूरी मिली है, बोधगया में। जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए राज्य में निर्माणाधीन जैविक कॉरिडोर के अंतर्गत कितने जिले शामिल हैं? 13। बिहार का पहला जैविक ग्राम खेड़िया जमुई में स्थित है। तो ये आज का वीडियो ख़त्म हो गया। आप लोग इसको सही से पढ़िए, इसमें से क्वेश्चन आने की काफ़ी संभावना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।